हेलो हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप विद लर्न विद प्रदीप सर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ठीक है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने जो चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है मापन। ठीक है, क्या है मापन? एक मिनट रुको बस जरा। ठीक है दोस्तों, हमने एक चैप्टर शुरू किया है मापन। तो मापन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन बताया था कि ध्यान से समझेंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था किलो हेक्टो, ठीक है, किलो हेक्टो, किलो हेक्टा, डेका, किलो हेक्टर डेका, और लीटर मीटर ग्राम, और डेसी सेंटी और मिली। मैंने ये बोला कुछ। जिन लोगों को नहीं पता, इससे पीछे की वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है मापन, ठीक है, मेजरमेंट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरा देखेंगे। ठीक, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों का मैथ प्राइमरी लेवल में बहुत काफ़ी वीक है। तो ये जो प्राइमरी लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है मैथ के हिसाब से। तो पहला सवाल चलिए देखते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न रिक्त स्थानों के लिए कौन से विकल्प सही है। पहली बात समझेंगे देखो क्या है क्वेश्चन। ये पूछा गया कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है किलो हेक्टोडेका लीटर मीटर ग्राम, इसमें देखो ध्यान से समझेंगे क्या चीज़ें हैं। किलो हेक्टो डेका लीटर मीटर ग्राम डेसी सेंटी मिली है। तो 1 किलोग्राम देखो कहाँ, मैंने इससे पिछली वीडियो में देखा ग्राम कहाँ है, ये रहा ग्राम। ठीक है, तो ग्राम से किलोग्राम पूछा, तो ऊपर पूछा 1 2 3, तीसरे नंबर पूछा तो ग्राम के सामने क्या 1 लिख दिया, फिर ऊपर चलेंगे 1 0, फिर 2 0, फिर तीसरे नंबर पे क्या 3 0। तो मैंने बताया कि अगर नीचे से ऊपर वाले को पूछेंगे तो उल्टा लिखेंगे, तो 1/1000 आएगा भाई। 1 से ऊपर चलेंगे 1 2 3, तो 1000 है, तो 1 ग्राम में कितना हो गया 1000 किलोग्राम। तो ये बटे में जाएगा, कितना जाएगा बटे में, 1/में। तो अब जब हम क्या लिखेंगे यहाँ 1/1000, तो 1000 कहाँ है अभी। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, पहला। ठीक है, कहीं पे क्या 1/, ये लिखा हुआ है 1 2 3, तो 1 2 3, अगर 3 0 हटाएंगे तो 1 2 1 2, यहाँ पॉइंट ऐसे लग जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं आंसर ये भी हो सकता था 0.001, अगर कहीं सब सवाल ये ऑप्शन में ये होता तो। ठीक है, तो इसका चलिए पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला इसका जो है ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूँ 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000, मतलब 1/1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो ये अगला हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन है कि द्रव्यमान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जो द्रव्यमान नापता है। ठीक है, वजन। ठीक है, वजन नापने के लिए क्या है, सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, क्या है, किलोग्राम है। ठीक, इसका सही आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा, बिल्कुल ठीक आंसर है किलोग्राम। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि द्रव्यमान मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो द्रव्यमान है उसको मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, किलो मिलीग्राम है, क्योंकि सेंटीग्राम बड़ी है, ग्राम बड़ी है और डेसीग्राम बड़ी है। तो सबसे छोटी क्या है वो मिलीग्राम है, उसको समझेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि किलो, ठीक है, किलो हेक्टा डेका, किलो हेक्टोडेका, लीटर मीटर ग्राम, डेसी सेंटी, और ये क्या है मिली। जो छोटी क्या है मिली है। तो जब सबसे छोटी वाली जो हमारी जो राशि है या मापन की जो इकाई है वो कितनी है, मिली, तो ये कितना आ गया मिलीग्राम। ठीक है, ठीक। तीसरे में क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो जरा एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। तो यहाँ से आ सकता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने 1000 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं 1000। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये मापन से हम यहाँ से देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से, ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डेसीग्राम क्या है, डेसीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, मतलब ग्राम होते हैं। ये जरा चीज़ों को समझना है। देखो मैंने आप लोगों को बताया अभी किलो, किलो हेक्टा, ठीक है, किलो हेक्टा, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, लीटर मीटर ग्राम, डेसी
सेंटी मिली। जो पूछा वो ध्यान से देखो, डेसी ग्राम में ग्राम पूछा, तो डेसी कहाँ है, ये रहा, तो डेसी से ग्राम में इसमें पूछा, तो ये कितना हो गया एक, इसके सामने हो गया 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इसका उल्टा जाकर, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला पूछा गया तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना जाएगा 1/10। ठीक, तो इसका जब ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, ये याद रखना किलो हेक्टोडेका। और जिन लोगों ने ये समझ में नहीं आ रहा तो इससे पिछली वाली वीडियो मापन का, जिसमें लिखा हुआ मापन और डे 8, ठीक है, वो वाली क्लास है, मात्र 8 मिनट की क्लास है, आप लोग वहां से चीजों को सीख जाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से समझिए, 1 क्या है, मतलब 1/1000 ग्राम में क्या चीजें बराबर होती है, कि 1 मिलीग्राम के बराबर है, 1 डेसीग्राम के बराबर है, 1 सेंटीग्राम के बराबर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये समझेंगे चीजों को कि क्या है 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, अब मिलीग्राम है, इसका मतलब ग्राम से देखो, मैंने बताया किलो, हेक्टा, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, तो देखो ग्राम है तो ग्राम उल्टा लिख रखा, तो इसका मतलब ये नीचे वाले से पूछा होगा। ठीक है, जब भी तो उल्टा होगा कि इतना ग्राम, तो देखो मिली है तो यहाँ 1 है मान लो, फिर यहाँ 2 जीरो जाएगा, यहाँ 2 जीरो जाएगा, यहाँ 1 जीरो, यहाँ कितना हो गया 3, तो 1 से 3 जीरो आ गए, तो 1 मिलीग्राम में कितने हो गए 1/, में जाएगा 1000, क्योंकि नीचे से ऊपर चल रहे हैं, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनकर ये छांटकर करो। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे, 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे, किलो, ठीक है, किलो हेक्टा, किलो हेक्टा डेका, किलो हेक्टर डेका, लीटर, मीटर, ग्राम। तो देखो डेका मीटर में ग्राम बताना था, डेका मीटर ये हो गया, डेका मीटर से ग्राम आ गया, तो ये 1 और ये कितना हो गया 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखो जरा क्या है, अगले में क्या है, 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम। ठीक है, तो सेंटीग्राम ये कैसे याद रखेंगे, देखो तो किलो, किलो हेक्टा, किलो हेक्टा, किलो हेक्टर डेका, किलो हेक्टर डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, ठीक है, डेसी, सेंटी, ठीक है, सेंटी और मिली, ये हो गया। अब 1 किलोग्राम में क्या होगा, अब हम पूछे क्या, सेंटीग्राम पूछा, सेंटीग्राम 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर ये आ सकता है, तो सेंटीग्राम कितना 1 किलोग्राम में, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम 1, ठीक है, मतलब किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम के सामने करेंगे 1 और नीचे करेंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 1 और चलेंगे तो 2 जीरो, फिर 3 जीरो हो गए, फिर 4 जीरो हो गए, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए जीरो हो गए 5, तो जहाँ कहीं भी 5 जीरो में देखो कहाँ है, तो 5 जीरो का जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या है, 1 किलोग्राम में कितने हेक्टाग्राम, तो 1 किलोग्राम में हेक्टाग्राम देखो भाई, किलो ये हो गया, किलोमीटर ये हो गया, किलोग्राम ये हो गया, क्या किलोमीटर ये हो गया, और हेक्टा ये हो गया दूसरे नंबर पर, तो इसके एक से बाद में मतलब नीचे 1 आया तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है 4th है कि 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम, इसी लाइन में देख लेंगे हम, पहले मिलीग्राम यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से डेसीग्राम चलाना, तो डेसीग्राम क्या, मिली, सेंटी और डेसी आ गया, तो नीचे से इसके सामने 1 लिखेंगे, फिर ऊपर 1 जीरो, फिर ये 2 जीरो जाएंगे, तो नीचे से ऊपर चले तो उल्टा जाएगा, उल्टा मतलब 1/100, 100 आया तो 1/100 हो जाएगा, और 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट जीरो से लगाएंगे, इधर से गिन लेंगे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के 2 के बाद आया तो या तो हाँ यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि 100 है, क्योंकि 1/100 का मतलब होता है 2 जीरो हटाएंगे और इधर से जो है 1 है, इधर से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 और ये हो गया, तो 0.01 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, डेका मीटर होता है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही। अब सेंटीमीटर है, तो अब क्या है इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठीक है,
इन सवालों को जो है मैं एक साथ लिख लेता हूँ, सारे सवाल एक साथ ही करेंगे, ठीक है। वो लिख लेता हूँ। देखो मैंने बताया किलो क्या, किलो हेक्टा, किलो हेक्टो, किलो हेक्टर डेका, लीटर मीटर ग्राम डेसी सेंटी, और ये कितना आएगा मिली, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, तो सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। सेंटीमीटर के सामने 1 लिख दो। पूछा क्या डेकामीटर, डेका कहाँ है, ये रहा डेका। तो यहाँ चलाएंगे तो 1 0, फिर चलाएंगे 2 0, और यहाँ जाएगा तो 3 0। अब नीचे से ऊपर चले तो उल्टा आएगा, मतलब बटे में जाएगा, तो 1 बटे में कितना जाएगा, 1 बटे 1000। अब इसे सोल्व करेंगे तो 1 आ गया, 1 2 3, 3 जीरो रहेंगे, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 तो ये है, 2 3, 3 जीरो के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या 0.001, 0.001 कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से चीज़ों को सीखेंगे। अगला डेसी ग्राम से ग्राम में कैसे बदलेंगे, तो डेसी ग्राम क्या है, डेसी ग्राम देखो ये रहा डेसी, क्योंकि ग्राम मीटर लीटर सब में करेगा डेसी ग्राम, तो डेसी ग्राम से ग्राम में बदलेंगे। तो डेसी ग्राम से ऊपर चलेंगे तो ये ग्राम हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ डेसी के सामने 1 लिखेंगे और ऊपर चलेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गया। तो नीचे से ऊपर वाले पूछा तो 1 बटे 10 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा, तो 0.1, 0.1 कितना है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। ग्राम पूछा देखो, तो ग्राम ये रहा ग्राम, तो ग्राम कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब ग्राम से किलोग्राम करते हैं, तो देखो 1 2 3, ये किलोग्राम ये है, तो 1 से यहाँ, तो ये ग्राम, तो इसके सामने तो 1 लिखेंगे, फिर इसके सामने कितना जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, फिर इसके सामने 2 0 बढ़ जाएंगे, इसके सामने कितने जाएंगे, 3 0, तो 1 बटे में, तो ये क्या जाएगा 1 बटे 1000। तो 1 बटे 1000 को हम कैसे सोल्व करके लिखेंगे, 1 लिख लिया, 1 2 3, 3 जीरो हटेंगे तो 3 के पॉइंट जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 0.001, 0.001। तो इसका सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, ये देखो 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने, 1 हेक्टोग्राम में कितने कुंटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, फिलहाल इसे डायरेक्ट याद रख लो, ये होता है। और 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट याद रखनी है। ये कुंटल में कितने ग्राम होती है, ये तो पता ही होगा भाई, ये तो सबको ही पता होगा, ये वाला कि 1 किलोग्राम में, मतलब 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, एक कितने किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं 1 कुंटल में, ठीक है। हम लोगों को सबको पता होगा ये। आगे तेल नापने के लिए कौन से पैमाने उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। मतलब तेल तोलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तेल तोलने के लिए, मतलब तेल तोलने के लिए क्या है, कौन सा उपकरण क्या है, हमें उसमें लाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जो उपकरण है वो कौन सा लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा तेल। कौन सा लाना पड़ेगा भाई, ठीक है, लीटर। अगला क्वेश्चन है कि लीटर का प्रयोग किया जाता है, जो लीटर होता है उस लीटर का प्रयोग किस में किया जाता है भाई, दूध नापने के लिए किया जाता है, मक्खन मापने के लिए, पनीर नापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये तो सबको ही पता होगा कि ये ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, दूध नापने के लिए किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को सही विकल्प भरकर लिखो, ठीक। तो इसमें देखो जरा क्या है कि 1 किलोग्राम, एक किलोग्राम में कितना हेक्टो, मैंने बताया किलो हेक्टो ठीक आ गया, किलो हेक्टो आ गया। तो 1 किलोग्राम में इसके सामने 1 लिखा, तो हेक्टो लीटर, तो इसके सामने कितना है, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 1 हेक्टोलीटर में कितना डेकामीटर, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ये सब चीज़ें, तीनों सवालों करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं। मैंने आप लोग को रटवा दिया होगा, किलो हेक्टर डेका, ठीक है,
किलो, हेक्टर, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, ठीक है, डेसी, सेंटी, ठीक है, डेसी, सेंटी, और ये हो गया मिली। तो पूछा है हेक्टोलीटर कहाँ है, किलो, हेक्टा, ये आ गया हेक्टो, ठीक है। पूछा डेका, तो हेक्टो से डेका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इसके सामने कितना लिखेंगे हम, मान लो इसके सामने कितना लिखेंगे 1, तो नीचे चलेगा तो 1 0 पड़ जाएगा, तो किलो हेक्टो में कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर, 1 लीटर कहाँ है भाई, ये रहा 1 लीटर, 1 लीटर में सेंटीलीटर हो जाएगा यहाँ तक आना, तो 1 फिर 1 जीरो उठाएंगे, फिर 2 जीरो उठाएंगे, तो इसका क्या है, सेंटीलीटर का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा 100, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ये आ जाएगा 100, ठीक है। अगला, तो ये इस तरह के ये जितने भी देखो ये रहे 3 सवाल, ठीक, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कमेंट्स में बताओ सब लोग, ठीक है। ठीक, ये 3 सवाल, एक ये सवाल, एक ये सवाल और एक ये सवाल, ठीक है। इनके 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं, ये रहे, ठीक है, 4 ऑप्शन इसके हैं, 4 ऑप्शन इसके हैं और 4 ऑप्शन इसके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्या कमेंट्स में बताना है कि इसका सही आंसर कितना जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं इसको दोबारा से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है, आप लोग को याद रखनी है। तो जितने भी यूपी टेट प्राइमरी लेवल के जो मैथ के लिए क्लासेस कर रहे हैं वो लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यूपी टेट और सी टेट प्राइमरी लेवल के लिए मैथ पढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो छोटा छोटा चीज़ों को लेके जो है बहुत परेशान रहते हैं, ठीक। चलिए, धन्यवाद।